स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। हम एक एक करके अभिक्रिया पढ़ रहे और आज तीसरी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन का मतलब भी क्या होता है। देखो विस्थापन का मतलब ही होता है आपको हटा देना। क्या होता है? आपको वहां से हटा देना, वहां से पलायन कर देना, भगा देना। आई बात समझ? आप अपनी जगह से हटा देना, उसे कहते हैं विस्थापन या भगा देना। तो देखो विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी क्या। देखो सक्रियता श्रेणी में हम अभिक्रियाशील तत्वों को उनके घटते क्रम में लिखते हैं। देखो अभिक्रियाशील का मतलब हो गया कि कौन सा तत्व अधिक अभिक्रिया करता है, उसे कहते हैं अभिक्रियाशील तत्व। देखो ट्रिक से पहले हम ट्रिक से याद करेंगे कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हल्दी आगे और पड़ी है। तो केदार से के हो गया, नाथ से Na हो गया सोडियम, और का से हो गया Ca, माणी से Mg हो गया, आलू से एल्यूमिनियम हो गया, और जरा से Zn हो गया, फीके से Fe हो गया, पकाता से Pb हो गया, लेड कहते हैं जिसे, और है से H हो गया हाइड्रोजन, क्योंकि से हो गया Cu कॉपर। आगे बात समझ में। और हल्दी से Hg हो गया, और आगे से Ag है ना। आगे से क्या हो गया? Ag जिसे हम चांदी कहते हैं, और है जिसे हम Au कहते हैं, और हम यानी सोना, और पड़ी से हो गया Pt यानी प्लेटिनम। क्या कहते हैं? प्लेटिनम। आगे होगी बात समझ में। अब सबसे अधिक क्रियाशील, ये सबसे अधिक क्रियाशील है, ऊपर वाले सबसे अधिक क्रियाशील है। जैसे सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन है? सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद में उससे कम कौन सी है? सोडियम। और सबसे नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व ये है, यानी जो अभिक्रिया नहीं करती खुले वातावरण में। तो देखो क्या है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, उसके यौगिक से हटा देता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं कि यह है लोहा, जिसे आयरन कहते हैं, लोहा वह अभिक्रिया करता है CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ में, कॉपर सल्फेट के साथ में। देखो एक दिन की बात है कि जो लोहा है इनसे मिला, किन से? कॉपर और सल्फेट से मिला। तो कॉपर सल्फेट को बोला कि तुम्हारी कॉपर से दोस्ती क्या है? कच्ची है। क्या है? और कच्ची है। तो हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दोस्ती कर लेते हैं। तो ये क्या करता है? इस कॉपर को भगा देता है, यहां से कॉपर को भगा देता है, और कॉपर को भगाने पर ये दोनों दोस्ती कर लेते हैं। तो दोस्ती करने पर क्या प्राप्त होता है? दोस्ती करने पर प्राप्त होता है FeSO4, जिसे कहते हैं हम फेरस सल्फेट। क्या कहते हैं? फेरस सल्फेट। और भगाने पर बाहर कौन भाग गया? Cu कॉपर भाग गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया कौन सी है? ठीक है, यानी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को भगा दिया। किसने भगा दिया? Fe ने भगा दिया। किसको? Cu को, कॉपर को भगा दिया। क्यों भगा दिया? क्योंकि यहां देखो कॉपर यहां है और Fe का है यहां है। तो कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? Fe है। मतलब कौन है? आयरन, लोहा ज्यादा क्रियाशील धातु है, इसलिए उसको हटा दिया। और बात करें जैसे Fe लोहा लिया और साथ में H2SO4, ठीक है, यहां से इसको हटा देता है बाहर, और हटा देने पर वही वापस बनता है FeSO4, और बाहर किसको भगा दिया था? हाइड्रोजन को भगा दिया था। हाइड्रोजन को क्या कर दिया? भगा दिया था, फेरस सल्फेट। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन का मतलब ही होता है उसको भगा देना या हटा देना। तो यहाँ दो अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी आया समय, दो खुशहाल जिंदगी में तीसरा आया, और तीसरा आने पर हटा दिया इसको और भगा दिया यहां से, और नई जिंदगी बन गई यहां पर। आगे समझ में? FeSO4 जिसे कहते हैं फेरस सल्फेट। ओके, थैंक्स।